डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है प्रतियोगिता दर्पण का मंथ वाइज। उसमें हम लोगों ने मार्च मंथ का किया है 2022 तक का। हालांकि मार्च मंथ में आधा हुआ था नवीनतम सामान्य ज्ञान और स्पोर्ट्स। आज बचा हुआ आधा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी होगा। 3 पार्ट। चलिए देखते हैं मार्च 2022 का बचा हुआ आधा पार्ट, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं नेशनल करंट अफेयर से, यानी राष्ट्रीय परिदृश्य से। पहला ही टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले एमपी के चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार के खर्च की सीमा 70 लाख थी, 70 लाख। इसे बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया। तो उम्मीदवारों के खर्च की सीमा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी के चुनाव में, राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव होता है उसमें 95 लाख कर दिया गया। लेकिन ये 95 लाख बड़े राज्यों के लिए है, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। छोटे राज्यों के लिए ये सीमा पहले 54 लाख था, इसे बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया। तो इसे समझ लीजिए, बड़े राज्यों के लिए एमपी के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के खर्च की सीमा 95 लाख है, जबकि छोटे राज्यों में 75 लाख है। इसे नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से विधानसभा के चुनाव में यानी एमएलए के चुनाव में बड़े राज्यों के लिए, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इसमें 40 लाख, पहले 28 लाख था, इसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है उम्मीदवार के खर्च की सीमा। जबकि छोटे राज्यों जैसे सिक्किम है, गोवा है, इस तरह के छोटे राज्यों के एमएलए के चुनाव के लिए खर्च की सीमा पहले 20 लाख थी, इसे बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया है। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, एमपी में बड़े राज्यों में 95, छोटे राज्यों में 75 लाख, जबकि एमएलए के चुनाव में बड़े राज्यों में 40 लाख और छोटे राज्यों में 28 लाख उम्मीदवारों के खर्च की सीमा है। उसके बाद नेक्स्ट घटनाक्रम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने से संबंधित एक सौदा हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिलीपींस भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी करेगा, यानी भारत इसका निर्यात करने जा रहा है। पहला देश जिसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया जाएगा फीलीपींस है। नेक्स्ट उसके बाद मार्च अप्रैल में, बल्कि फरवरी मार्च में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे 2022 में। पॉइंट टू बी नोटेड, फरवरी मार्च में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे 2022 में। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में ये 3 ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। इसमें कई और सारे फैक्ट्स हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आया है, यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो जारी करती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 का ये सूचकांक इंडेक्स आ गया है। आइए समझते हैं कि कौन कौन से देश इसमें टॉप पर हैं। इंटरेस्टिंगली 3 देश पहले पोजीशन पर है, यानी सबसे कम भ्रष्टाचार जिन देशों में है, टॉप पे 1 नहीं 3 देश है। रैंकिंग दी गई है 3 देशों को एक ही साथ, यानी 88 पॉइंट इन तीनों देशों को मिला है पॉइंट्स के आधार पर। तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये 2021 के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी सर्वाधिक करप्शन में सबसे कम स्थिति, सबसे अच्छी स्थिति डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड की है। तो ये टॉप 3 देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2021 में। भारत का स्थान 180 देशों में 85वां है। जितना अधिक रैंक होगा उतना ही अधिक भ्रष्ट देश होगा, जबकि टॉप पर डेनमार्क और फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। सबसे भ्रष्ट देश विश्व का कौन है? दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। उसके बाद एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बसाने की घोषणा की है। नई राजधानी, ये राजधानी कौन सी होगी? अभी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन भीड़ भाड़ और प्रदूषण के कारण अब नई राजधानी बसाने को लेकर वहां की संसद ने प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो अब कुछ सालों में एक नई राजधानी सामने आ जाएगी, घोषणा हो चुकी है। ये नई राजधानी होगी नुसांतारा। नुसांतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी है जो बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप के कलिमंतान शहर में ये नया शहर बसाया जाएगा नुसांतारा, जो अब इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक घटनाक्रम कनाडा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण, अखबारों में लगातार हेडलाइंस बना रहा। कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में कनाडा में हजारों ट्रक चालकों ने फ्रीडम कॉन्वॉय मार्च किया। क्या इसमें लगभग 20,000 ट्रक चालकों ने राजधानी ओटावा में बड़ा सा जाम लगा दिया, 20,000 ट्रकों ने, जिसका नाम था फ्रीडम कॉन्वॉय। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में इतना ही महत्वपूर्ण था, कुछ और भी था जो उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये जो इंपॉर्टेंट था वो हमने आपके सामने रखा। उसके बाद इकोनॉमी सेक्शन यानी आर्थिक परिदृश्य। पहला क्वेश्चन आरसेप से है। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है जिसका नाम है आरसेप, जिसका फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसेप विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रीय रीजनल समझौता हुआ क्षेत्रीय स्तर पर। किन लोगों ने किया है? एशिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के 15 देशों ने यह समझौता किया है, जो 1 जनवरी 2022 से
लागू हो गया है। भारत ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। पहले भारत इसके लिए राजी था, लेकिन भारत ने अपने देश हित को देखते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जबकि भारत आसियान का एक सदस्य है। कुल मिलाकर 15 देशों ने इस आरसेप पर समझौता किया है, जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुका है। उसके बाद कई और सारे फैक्ट्स हैं, जैसे राष्ट्रीय आय या विदेशी ऋण से संबंधित, लेकिन ये हर 2-3-4 महीनों पर जारी होते रहते हैं। तो ये बाद के महीनों के हम लोग करेंगे, यानी जून जुलाई वाले मंथ में करेंगे। इस मंथ का हम नहीं कर रहे हैं, मार्च में जो दिया हुआ डेटा, चूंकि डेटा बदल जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग कर रहे हैं। जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक जारी हुआ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष बार बार एग्जाम में पूछता है, बेस ईयर, यानी किस वर्ष के मूल्य को आधार माना जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2000। इसी तरह से हर महीने थोक मूल्य सूचकांक के भी आंकड़े जारी होते हैं। इसके लिए भी आधार वर्ष यानी बेस ईयर आपको जानना चाहिए। 2011-12 इसका बेस ईयर है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 2012, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स का 2011-12 आधार वर्ष है। तो ये था मार्च 2022 का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक परिदृश्य का डेटा। टेक केयर।